हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ डी कोड फंक्शन इन एसक्यूएल। So let's define what is a decode function. In this video, we will learn how to use the Oracle decode function to embed if then else logic in SQL. Embed if then else logic in SQL का मतलब ये है कि जिसने भी अगर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इफ़ देन एल्स का, ठीक है, या इफ़ एल्स का, ठीक है। तो उसका जो काम होता है वही काम अगर हमें एसक्यूएल में करना हो तो हम डीकोड फंक्शन की मदद लेते हैं, ठीक है। तो जो भी थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उनको 100% इफ़ देन एल्स का कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है। अगर जिनको मालूम नहीं है तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ इफ़ देन एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ़ देन एल्स कंडीशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन से मैच करवानी हो, ठीक है। तो अगर वो दोनों वैल्यूज़ मतलब वैल्यू और एक्सप्रेशन दोनों की वैल्यूज़ आपस में मैच हो जाती हैं तो रिटर्न ट्रू होता है। तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू का एक वैल्यू आपके पास एज अ आउटपुट आ जाती है। अगर वो आपस में वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही तो रिटर्न फॉल्स होता है। तो फिर उस हिसाब से आपको वैल्यू आपके आउटपुट में आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जस्ट लाइक ऐसे होता है कि आपकी यहाँ पर होती है एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन से मैच हो रही है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन का मतलब कि यहाँ से इस एक्सप्रेशन से जो भी वैल्यू निकलेगी ना वो वैल्यू अगर इस वैल्यू से मैच हो रही है, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू होगा। अगर रिटर्न ट्रू हो रहा है तो ये वाली वैल्यू आपकी आउटपुट में रन होगी। अगर ये वैल्यू आपकी ये आपस में वैल्यू और एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आएगी आपस में ये मैच नहीं हो रहे तो फिर आपका रिटर्न होगा फॉल्स एंड देन ये वाली वैल्यू आपके पास रिटर्न होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है इफ़ देन एल्स का, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो वैल्यू इस एक्सप्रेशन के वैल्यू से मैच होती है, ठीक है। तो या तो रिटर्न होगा फॉल्स या तो रिटर्न होगा ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो ये वाली वैल्यू आपकी रन होगी, अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपका डी कोड में होता है। डी कोड में भी हम पहले यहाँ पर सर्च वैल्यू देते हैं या एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देते हैं वैल्यू, ठीक है। बेसिकली ये वाली वैल्यू 1 by 1 यहाँ से सर्च होती है। जहाँ पर भी ये वैल्यू आपस में मैच होंगी तो रिटर्न ट्रू होगा और देन ये वाली वैल्यू आपका आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू इसको नहीं मिल रही तो रिटर्न फॉल्स होता है, फिर आपका ये वाली वैल्यू आपके आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सिंटैक्स है। क्लियर। यहाँ पर हम क्या देते हैं बेसिकली, ये आपका अगर हम टेबल्स की बात करें तो यहाँ पर हम देंगे बेसिकली क्या, हम देंगे टेबल का नाम और फिर यहाँ पर हम देंगे वो वैल्यू, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम देंगे कॉलम का नाम और फिर यहाँ पर देंगे हम वैल्यू। वो वैल्यू आपकी 1 by 1 इस कॉलम की वैल्यू से सर्चिंग करेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी वो वैल्यू उसको मिलेगी, ठीक है, वो रिटर्न ट्रू करेगा। देन आउटपुट में आपके पास ये वाली वैल्यूज वहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। अगर फॉल्स मिला तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है डी कोड का, ठीक है। अच्छा, डी कोड हमेशा एसक्यूएल ही सिर्फ सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि पी एल एसक्यूएल में भी आप डी कोड को यूज़ कर सकते हैं, नहीं, पी एल एसक्यूएल में केस का यूज़ होता है और एसक्यूएल में सिर्फ आपका डी कोड का यूज़ होता है, ठीक है।
ये दोनों आपके फंक्शंस हैं, ठीक है, कैश फंक्शन एंड डी कोड फंक्शन। कैश फंक्शन आपका PL/SQL में यूज़ होता है, डी कोड फंक्शन इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय SQL एंड ओनली सपोर्टेड बाय SQL। क्लियर? ठीक है, तो सिंपल डी कोड फंक्शन इन ओरेकल अलाउज अस टू हैव इफ देन एल्स लॉजिक इन SQL स्टेटमेंट, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ज़्यादा आपको क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा जब मैं अभी आपको करवाऊंगा इन SQL डेवलपर। छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा ड्यूअल टेबल में एक एग्जाम्पल बनाकर दिखा देता हूं, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट डी कोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू दी स्पाइडरमैन, ठीक है, यहाँ पर मैंने दूसरी वैल्यू भी दी स्पाइडरमैन। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच हो रही होंगी, ठीक है, तो भाई आप यहाँ पर लिख लो ट्रू वैल्यूज़ मैच्ड। ठीक है, अगर वो वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं हो रही तो भाई आप यहाँ पर लिख लो फॉल्स वैल्यूज़ नॉट मैच्ड। ठीक है, क्लियर? देन फ्रॉम ड्यूअल। ठीक है, अब देखें ये आपस में ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कंपेयर होंगी। अगर ये वैल्यूज़ आपस में मैच होंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, आउटपुट में आ जाएगी। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही तो फिर आपके ये वाली वैल्यू आउटपुट में आएगी। ठीक है, तो अभी देखें आपकी ये दोनों वैल्यूज़ मैच होंगी, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। तो लेट्स सी, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ट्रू वैल्यूज मैच्ड। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में मैच हो रही। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर लूँ, मैंने एस लगा लिया, अब ये वैल्यूज आपस में मैच नहीं हो रही तो फिर ये रिटर्न फॉल्स करेगा और आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स वैल्यूज नॉट मैच्ड। ये देखें फॉल्स वैल्यूज नॉट मैच्ड। ठीक है, तो ये है आपका डी कोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि दोनों वैल्यूज़ ये वैल्यू या आपकी एक्सप्रेशन ये दोनों आपस में कंपेयर होती हैं। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों आपस में मैच कर देती हैं तो फिर क्या होता है कि आपका रिटर्न ट्रू होता है और ये वाली आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है आउटपुट में। अगर ये दोनों आपकी वैल्यूज़ अनमैच्ड होती हैं, मैच नहीं होती, तो फिर आपकी ये वाली वैल्यू आपकी आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं किसी भी टेबल में कोई ना कोई एक एग्जांपल बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें एक मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल बनी हुई है। इस टेबल में अगर आप देखें तो दो कॉलम बने हुए हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है विथ द हेल्प ऑफ डी कोड कि मैं जो भी नंबर दूं वो नंबर इस डिपार्टमेंट आईडी से मैच करवाएगा। ठीक है, जो नंबर्स इस नंबर से 1 बाय 1 मैच्ड होंगे तो इन ई नेम के साथ उनके डिपार्टमेंट नाम भी इधर मेंशन करता जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमरान किस डिपार्टमेंट से है, आईटी डिपार्टमेंट से, अदनान किस डिपार्टमेंट से है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मुराद किस डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। ठीक है, पर ये जो डिपार्टमेंट नाम आएंगे ये नाम आएंगे आपके डिपार्टमेंट आईडीज के हिसाब से। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं वैल्यू दूंगा और वैल्यू आपके इस डिपार्टमेंट आईडी से वो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज मैच करवाएगा, फिर उस हिसाब से यहाँ पर नाम के साथ उनके डिपार्टमेंट नाम सेट कर देगा। ठीक है, कैसे होगा लेट्स सी। आप सिंपल लिखें सेलेक्ट। ठीक है, क्या क्या मुझे दिखाया है भाई, डिपार्टमेंट का आईडी दिखाओ, ठीक है, ई नेम भी दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डी कोड। ठीक है, डी कोड के बाद इधर मैं दूंगा बेसिकली उस कॉलम का नाम, ठीक है, जिससे हमें अपनी वैल्यूज मैच करवानी है 1 बाय 1। ठीक है, अब इस
डिपार्टमेंट की वैल्यू से मैच करवानी है तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का नाम। क्लियर। देन मैं अब पहली वैल्यू दूंगा जो मैच करवानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली वैल्यू दी जहाँ पर भी 01 डिपार्टमेंट आईडी हो, जहाँ पर भी आपकी डिपार्टमेंट आईडी 01 हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर देना, वहाँ पर भाई डिपार्टमेंट नाम जो है डीईपीटी नेम वो क्या कर देना, आईटी कर देना। आई बात समझ में। ठीक है, अब कॉमा देकर दूसरी वैल्यू मैच करवानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल कॉमा देने के बाद दूसरी वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 2। ठीक है, 02। ठीक है, जहाँ पर भी वैल्यू 02 इस डीईपीटी की वैल्यू से मैच करे वहाँ पर आप क्या कर दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम आप सेट कर दो। ठीक है, सेम अगर 03 हो जहाँ पर तो क्या कर दो, मार्केटिंग कर देना। ठीक है, इसी तरह जहाँ पर 04 हो तो क्या करो, एचआर कर देना। ठीक है, इसी तरह जहाँ पर 05 हो तो क्या कर देना, इन्वेंट्री कर देना। इसी तरह जहाँ पर 06 हो तो वहाँ पर क्या कर देना, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। क्लियर। ठीक है, इसके बाद कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है तो आखिर में आपकी यहाँ पर कॉमा नहीं आएगी और आपकी यहाँ पर सिंपल होगी ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पर आप देंगे कॉलम का टाइटल जो आपका इधर कॉलम बनेगा। ठीक है, अब मैंने टाइटल दिया फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नेम। क्लियर। उसके बाद आपका फ्रॉम डीईपीटी, ये आपकी क्यूरी है। ठीक है, अब लेट्स सी, मैं इसको जब रन करूँगा तो एक नया कॉलम बनना चाहिए इधर विथ कैप्शन डीईपीटी नेम। ठीक है, और ये सारी जो डिपार्टमेंट के नाम है ये इस कोड के हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं रन करता हूँ, ये देखें इसने खुद ब खुद क्या कर दिया, डीईपीटी से सेट करवा दे। अब 01 डीईपीटी से सर्च हुआ, 01 से सर्च हुआ तो वहाँ पर आईटी कर दिया। 02 कंपेयर किया, मैच हुआ, यहाँ पर फाइनेंस कर दिया। 03 मैच हुआ, यहाँ पर मार्केटिंग कर दिया। ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, जो रिटर्न ट्रू कर रहा है तो यहाँ पर आपकी वो वैल्यू जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी और कॉलम नया बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं डी कोड फंक्शन को किसी भी टेबल में। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये था आपका डी कोड का टॉपिक। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ क्लियर थोड़ा सा भी तो आप प्रैक्टिस करें, इस एग्जाम्पल को सामने रखकर आप किसी भी टेबल में कोई भी एग्जाम्पल बनाकर आप प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अब छोटी सी टॉपिक जो मैंने आपको करवाई। अब इंशाल्लाह विथ एन अदर टेक्निक, विथ एन अदर फंक्शन के साथ आपके वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होगा। तब तक टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।